दोस्तों, कभी कभी जो सबसे ज़्यादा चुप होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा शोर होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन वही है, एक ऐसा आत्मा जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से टूटा होता है। बाहर से लोग सोचते हैं कि वो फेमिनाइन को इग्नोर करता है, उसके इमोशंस को नहीं समझता, कमिटमेंट से भागता है, लेकिन शायद कम लोग ही जानते हैं कि यह सब उसके अंदर छुपे उस अंधेरे की परछाइयाँ हैं जिसे वो खुद भी देखने से डरता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का शैडो अक्सर बचपन से शुरू होता है, जहाँ उसे ये सिखाया गया होता है कि लड़के रोते नहीं, मर्द कमज़ोर नहीं होते, फीलिंग दिखाना कमज़ोरी है। तो उसका इनर चाइल्ड बार बार चुप कराया गया, प्यार शर्तों के साथ मिला। तू ये करेगा तो अच्छा बेटा बनेगा, तू रोएगा तो सब ताने देंगे। तो धीरे धीरे वो अपने ही दिल से कटता चला गया और आज जब वो डिवाइन फेमिनाइन के अनकंडीशनल लव से टकराता है तो वो डर जाता है, उसे ऐसा प्यार कभी मिला ही नहीं था। तो मास्क पहनना मजबूरी बन गया है। डिवाइन मैस्कुलाइन समाज में जो मुखौटा पहनता है, स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल, साइलेंट प्रोवाइडर, वो सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। असल में वो अंदर से अटेंशन, वैलिडेशन और नर्चरिंग को तरसता है, लेकिन उसे डर है कि अगर वो अपना सच दिखाएगा तो उसे फिर से ठुकरा दिया जाएगा। इसलिए वो मैस्कुलाइन एनर्जी का डिस्टॉर्टेड रूप अपनाता है, कंट्रोल, लॉजिक या अवॉइडेंस। वो नहीं चाहता कि कोई उसे कमज़ोर देखे, इसलिए फेमिनाइन की आँखों में अपनी परछाइयों को देखकर वो भाग जाता है। तो कार्मिक लूप जहाँ वो छुपता है, डिवाइन मैस्कुलाइन कई बार कार्मिक पार्टनर, एडिक्शन और डिस्ट्रक्शन में चला जाता है, क्योंकि वो जानते हुए भी नहीं जानता कि उसे हीलिंग कहाँ से मिलेगी। कार्मिक लूप उसे कंफर्ट ज़रूर देता है, लेकिन वो आत्मा का घर नहीं होता। फिर भी वो बार बार वहीं लौटता है, क्योंकि वहाँ उसे अपनी शैडो दिखती नहीं, वहाँ वो खुद को टेम्परेरी पावरफुल महसूस करता है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपना अनकंडीशनल लव दिखाती है तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए मिरर बन जाती है। वो सारे अधूरे जख्म सामने आ जाते हैं। मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे प्यार नहीं मिल सकता, अगर मैं खुद को पूरी तरह दिखा दूँ तो ये मुझे छोड़ देगी। तो वो डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट करता है, पुश करता है, कोल्ड बिहेवियर दिखाता है या कोल्ड बन जाता है। लेकिन हर रिजेक्शन में एक गुप्त पुकार होती है, क्या तुम तब भी मुझे अपनाओगी जब मैं सबसे कम लवेबल लगूं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन ज़्यादातर समय खामोश रहता है, लेकिन ये साइलेंस खाली नहीं होता, ये गिल्ट, शेम और रिग्रेट से भरी होती है। वो आपकी तस्वीरें देखता है, आपके शब्द याद करता है, सपनों में आपसे बात करता है, लेकिन सामने आकर कह नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर वो आवाज़ अभी भी ज़िंदा है। तो प्यार के लायक नहीं है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को दफन करता है और कभी कभी खुद को भी। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपको ये समझना होगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन का साइलेंस उसका इग्नोरेंस नहीं, उसका घायलपन है। उसकी हीलिंग आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसकी शैडो को समझना आपकी शक्ति बन सकता है। जैसे जैसे आप अपनी इनर फेमिनाइन और इनर मैस्कुलाइन को बैलेंस करेंगी, वैसे वैसे आप डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एक एनर्जेटिक एंकर बनेंगी, बिना उसे चेस किए, बिना खुद को खोए। तो उसकी शैडोज़ आपसे डरती हैं, लेकिन आपकी लाइट उसी को राहत भी बन सकती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डार्कनेस से लड़ रहा है, बाहर नहीं, अंदर। वो उसी प्रेम को ढूंढ रहा है जो कभी उसे मिला ही नहीं, और शायद आपकी आत्मा की रोशनी उसकी आत्मा को ये याद दिलाने आई है कि वो वो टूटा नहीं है, बस खोया हुआ है। तो खामोशी वो भाषा जो शब्दों से कहीं गहरी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की यही खामोशी डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। वो कुछ नहीं कहता, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा आपकी आत्मा से बात करती है। तो आज हम जानेंगे क्या कहती है वो खामोशी। साइलेंस इज़ नॉट रिजेक्शन। वो इग्नोर नहीं कर रहा, खुद से लड़ रहा है।
जब डिवाइन मैस्कुलाइन साइलेंस में चला जाता है तो फेमिनाइन अक्सर खुद को दोष देती है। शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ। लेकिन असल में उसकी चुप्पी रिजेक्शन नहीं है, वो खुद से भाग रहा होता है। उसे ये समझ नहीं आता कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो इतनी गहराई से कैसे जुड़ सकता है। उसने ऐसा कनेक्शन कभी पहले नहीं जाना होता, इसलिए वो डर जाता है। उसके भीतर साइलेंस के पीछे होती है एक सोल कॉन्फ्लिक्ट। डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर मैस्कुलाइन कंडीशनिंग और सोल ट्रूथ के बीच टग ऑफ वार चलता है। एक तरफ वो दुनिया की प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मैस्कुलाइन दुनिया में ट्रेंड है जहाँ इमोशंस वीकनेस है और वर्बलिटी एक खतरा। दूसरी तरफ उसकी आत्मा उसे आपकी ओर यानी फेमिनाइन की ओर खींचती है, जहाँ सिर्फ सच्चाई, सरेंडर और प्यार है। लेकिन वो नहीं जानता इस कंट्रास्ट को कैसे हैंडल करें, इसलिए वो चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। टेलीपैथी और ड्रीम साइलेंस में भी वो जुड़ा रहता है। आप सोचती हैं कि उसने आपको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो आपकी ड्रीम में आता है। आप उसे याद करती हैं और वो उसी पल आपको एनर्जेटिकली महसूस करता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा डिस्कनेक्ट नहीं करती, सिर्फ ईगो पीछे हटता है। वो अपनी भाषा नहीं बदलता, बस कम्युनिकेशन का तरीका बदल जाता है, शब्दों से साइलेंस और साइलेंस से टेलीपैथी। तो साइलेंस में गिल्ट और हेल्पलेसनेस भी छिपी होती है। बहुत बार डिवाइन मैस्कुलाइन आपको छोड़कर खुद भी टूटा होता है, लेकिन वो ये दिखा नहीं पाता। उसे लगता है मैं उसे वो नहीं दे सकता जो वो डिज़र्व करती है, या मैं पहले खुद को हील कर दूं फिर लौटूं, पर वो हीलिंग टलती जाती है। इसलिए उसकी चुप्पी में एक गिल्ट छुपा होता है, एक बेचैनी जो कभी कभी उसे और साइलेंट बना देती है। तो जब वो कुछ नहीं कहता तब भी उसकी आत्मा पुकारती है। तो डिवाइन फेमिनाइन अक्सर एनर्जेटिक पुल महसूस करती है। उसकी तस्वीर दिखना, उसका नाम सुनना, उसकी आंखें सपनों में दिखना, ये सब इत्तेफाक नहीं है, यह उसकी सोल की पुकार है जो जुबान से नहीं वाइब्रेशन से बोल रही है। उसके लिए शब्द कम है, पर उसकी आत्मा आपको हर पल महसूस कर रही है। तो डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे में क्या करना चाहिए? इस साइलेंस में फेमिनिन को चाहिए कि वो इस साइलेंस को खालीपन न माने, बल्कि उसे सेक्रेड स्पेस दे, एक ऐसा स्पेस जहाँ मैस्कुलाइन खुद को फेस कर रहा है। तो आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बस अपने दिल को खुला रखिए और अपनी एनर्जी साफ़ रखिए और यूनिवर्स पर भरोसा रखें, क्योंकि अगर ये कनेक्शन डिवाइन है तो साइलेंस भी एक कम्युनिकेशन है, बस थोड़ा सबटल है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की खामोशी में उसकी आत्मा की गहराई छुपी है। उसका हर मौन, हर चुप्पी एक सवाल है, एक डर है और एक अनकहा प्यार भी। ज़रूरत तो सिर्फ दिल से सुनने की और आत्मा से समझने की है, शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से। और आप डिवाइन फेमिनाइन वो शक्ति हो जो उस साइलेंस में भी मीनिंग ढूंढ सकती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल क्राई, जब उसे खुद नहीं पता तो वो भाग क्यों रहा है। कभी कभी आत्मा इतनी चुप होती है कि उसकी चीख भी सुनाई नहीं देती। तो डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से शांत, सख्त और दूर दूर लगता है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा टूट रही होती है। उसके हर पीछे हटने के पीछे कोई ईगो गेम नहीं, बल्कि एक अनकही पुकार होती है जो खुद उसे भी सुनाई नहीं देती। तो आज हम उसी सोल क्राई को भी डिकोड करेंगे। वो क्यों भागता है जबकि कनेक्शन सच्चा होता है। जब कोई डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से मिलता है तो उसकी आत्मा पहचानती है ये मेरी है, ये मेरा घर है, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक बहुत पुराना डर एक्टिवेट हो जाता है, अगर ये भी चली गई तो इतना इंटेंस कनेक्शन, इतना प्योर प्रेम उसे अच्छा नहीं लगता, बल्कि ख़तरनाक लगता है। ये सबकॉन्शियसली सोचता है ये बहुत अच्छा है, ये टिकेगा नहीं, और यही डर उसकी सोल क्राई बन जाती है जो उसे बार बार दूर ले जाती है। इनर कॉन्फ्लिक्ट, आत्मा चाहती है कि पास आना, ईगो चाहता है भाग जाना। उसके अंदर दो आवाज़ें चलती हैं, एक कहती है भाग मत, ये तुम्हारा घर है, होम है, और दूसरा कहता है तू इसके लायक नहीं है, तू इसे खो देगा। और कई बार वो दूसरी आवाज़ जीत जाती है और उसकी आत्मा रो रही होती है, लेकिन वो खुद को मना रहा होता है कि ये सही नहीं है,
अभी नहीं, बाद में। तो वो खुद को धोखा देता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं चुप होती। तो फेमिनाइन को चोट देना उसकी सोल क्राई का हिस्सा है। तो डिवाइन फेमिनाइन जब सबसे ज़्यादा ओपन होती है, कमज़ोर दिखती है, तभी डिवाइन मैस्कुलाइन उसे सबसे ज़्यादा पुश कर देता है। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पाता इतना अनकंडीशनल लव। उसे लगता है मैं इसे तोड़ दूंगा, मैं इसे हर्ट करूंगा, तो वो पहले ही आपको हर्ट कर देता है ताकि जब आप जाएं तो दर्द कम हो। लेकिन वो नहीं जानता कि आपका जाना उसकी आत्मा को और भी अधूरा बना देगा। तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन जो फेमिनाइन को छोड़कर कार्मिक की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने प्यार को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन असल में वो अपनी शैडो में छुपते हैं, एक ऐसे रिश्ते में जहाँ इंटेंस प्यार नहीं है, इसलिए चोट भी कम होगी। पर वहाँ जाकर भी उन्हें राहत नहीं मिलती। वो बाहर से सब्टल दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा रोज़ एक ही सवाल पूछती है, अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं कौन हूँ। उसकी आत्मा पुकारती है फेमिनाइन का नाम। डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल क्राई सीधी डिवाइन फेमिनाइन की सोल को छूती है। जब आप अचानक बेचैन हो जाती हैं, जब आंखों में आंसू आ जाते हैं बिना वजह, जब अचानक वो आपको याद करता है, जब सपने में आता है और बस देखता रहता है, तो वो उसकी आत्मा की पुकार होती है। वो खुद भी नहीं जानता कि उसकी बेचैनी का कारण क्या है, लेकिन फेमिनाइन जानती है क्योंकि उसकी आत्मा सुनती है। तो डिवाइन फेमिनाइन तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे प्यार में नहीं है। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक डिवाइन गाइडेंस यही है कि डिवाइन फेमिनाइन आपकी ताकत सिर्फ आपके प्यार में नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग में है। जब वो भाग रहा हो तब भी आपको उसकी आत्मा आपके पास होती है, लेकिन ये मत सोचिए कि आप उसकी ब्रोकननेस फिक्स करनी है। आप बस खुद को हील करते हुए उसकी सोल क्राई को समझना है, ना चेस करना है और ना ही इग्नोर। तो जब सोल रोती है तो यूनिवर्स सुनता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल क्राई एक एनर्जी होती है जो शब्दों से परे होती है। आपने उसे कभी सुना है साइलेंस में, आंसुओं में, ड्रीम में? तो अगली बार जब वो गायब हो जाए तो उसे दोष मत दो। बस इतना जानो उसकी आत्मा रो रही है और शायद वो सिर्फ आपको ही पुकार रहा है। अगर आपने कभी डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल क्राई को अपनी आत्मा में महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए, मैंने सुनी है उसकी रूह की पुकार। सब्सक्राइब कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ देता है और कई बार डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे बड़ा दर्द यही होता है। जब वो मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया तो क्या वो उससे ज़्यादा प्यार करता है? क्या उसकी जर्नी बस एक धोखा थी? लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। डिवाइन मैस्कुलाइन जब कार्मिक इल्यूज़न में फंसता है तो ये प्यार का इनकार नहीं होता, ये आत्मा का इल्यूज़न होता है। डिवाइन फेमिनाइन से टकराना जब सच्चाई ज़्यादा इंटेंस लगती है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन का अनकंडीशनल प्योर और सोल लेवल कनेक्शन मिलता है, तो उसकी आत्मा हिल जाती है। उसे वो सब कुछ महसूस होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक्सेप्टेंस, रिफ्लेक्शन, इंटेंसली और हीलिंग, अवेकनिंग। लेकिन साथ ही उसे अंदर की अधूरी परतें या लेयर, डर और गिल्ट भी दिखाई देने लगती हैं। उस इंटेंस मिरर को देखकर वो घबरा जाता है और भागने के लिए कार्मिक इल्यूज़न का सहारा लेता है। तो कार्मिक पार्टनर के साथ रहना डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आसान लगता है क्योंकि वहाँ उसे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ वो अपने ट्रॉमास, कंट्रोल, पैटर्न और ईगो को खुलकर जिंदा रख सकता है। वो वहाँ एक्सेप्टेड फील करता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं। ये प्यार नहीं होता, ये एक कंफर्ट जोन होता है जहाँ उसकी वुंड्स सूथिंग लगती है लेकिन हीलिंग नहीं होती। तो डिवाइन मैस्कुलाइन सोचता है कि यह रिश्ता स्टेबल है, प्रैक्टिकल है, सबको सोशली स्वीकार है, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि ये मेरा घर नहीं है। कई बार वो इस कार्मिक इल्यूज़न में सालों गुजार देता है, फिर भी वो इनर एम्प्टीनेस नहीं जाती। उसका चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन आत्मा धीरे धीरे थकती जाती है। तो डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ना एक आत्मा की परीक्षा होती है। जब वो फेमिनाइन को छोड़ता है तो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया, बल्कि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर
पोज होता है, क्योंकि ताकि मैस्कुलाइन अपनी शैडो, पैटर्न और कन्फ्यूजन का सामना करे। तो यूनिवर्स उस पर इल्यूज़न और ट्रूथ के बीच का फ़र्क साफ करने की जिम्मेदारी डालता है, और ये वक्त फेमिनाइन के लिए भी हीलिंग और सेल्फ वर्थ को रिक्लेम करने का मौका होता है। तो उसका दिल वहीं रहता है जहाँ आत्मा रहती है। वो चाहे कार्मिक के साथ रहे, शादी कर ले और एक परफेक्ट लाइफ दिखाए, लेकिन अगर वो सच में डिवाइन मैस्कुलाइन है तो उसकी आत्मा आपकी ही ओर खिंची रहती है। वो जब थक कर बैठता है, जब अकेला होता है, तब फेमिनाइन का नाम की गूंज उसकी सोल में उठती है, क्योंकि इल्यूज़न में भले ही माइंड सेटिस्फाई हो जाए, आत्मा कभी नहीं होती। तो कार्मिक पार्टनर वो दरवाजे होते हैं जो मैस्कुलाइन को बार बार बंद गलियों में ले जाते हैं, ताकि वो अंत में खुद से पूछे कहाँ सुकून है, कहाँ घर है। और डिवाइन टाइमिंग के साथ कार्मिक कनेक्शन अपने आप टूटता है, कभी कोलैप्स के ज़रिए और कभी अवेकनिंग के ज़रिए, और तब शुरू होती है उसकी रिटर्न जर्नी फेमिनाइन की ओर, खुद की ओर। तो डिवाइन फेमिनाइन आपका मकसद उसे कार्मिक से खींच लाना नहीं है। आपका मकसद है अपने अंदर उस अनकंडीशनल लव को ज़िंदा रखना जो एक्सपेक्टेशन से नहीं, अवेकनिंग अवेयरनेस से आता है। तो आप जब अपनी इनर लाइट में होती हैं तो आप इल्यूज़न को देखकर भी अंदर से सच को पकड़ सकती हैं, और यहीं से स्टार्ट होती है एक नई एनर्जेटिक रियलिटी की। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब फेमिनाइन को छोड़ता है तो वो खुद को भी खो देता है, लेकिन ये अंत नहीं होता, ये एक साइकिल है, एक अवेकनिंग जर्नी है। और जो प्यार आत्मा से जुड़ा होता है वो कभी इल्यूज़न से हारता नहीं, वो बस छुप जाता है ताकि दोबारा प्योर होकर उभरे। तो अगर आपने भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कार्मिक इल्यूज़न में फंसते देखा है तो कमेंट में लिखिए, सच लौटता है, देर से ही सही। सब्सक्राइब जरूर करें। हम जानेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर की डिवाइन फेमिनाइन इनर यूनियन की शुरुआत कैसे होती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को हम अक्सर स्ट्रॉन्ग, साइलेंट और लॉजिकल मानते हैं, लेकिन उसकी सोल की कंप्लीटनेस तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो अपनी अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से नहीं जुड़ता। यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां उसकी आउटर लड़ाई ख़त्म होती है और इनर हीलिंग की शुरुआत होती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर फेमिनाइन का उदय क्या होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों, हर डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर छिपी होती है डिवाइन फेमिनाइन। यूनिवर्स में हर सोल में दोनों एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब पहली बार डिवाइन फेमिनाइन से टकराता है तो उसकी आउटर फेमिनाइन से नहीं बल्कि अपनी इनर फेमिनाइन से मुलाकात होती है। यही कारण है कि वो अचानक इमोशनल हो जाता है, कन्फ्यूज़न में चला जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर एक नरम लहर उठती है जो उसे खुद से टकराने पर मजबूर करती है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन की इनर डिवाइन फेमिनाइन जागने लगती है तो यह बदलाव सब्टल होता है लेकिन गहरा। वो नेचर की तरफ खींचने लगता है, इमोशनल सॉन्ग सुनकर भावुक हो जाता है, किसी बच्चे को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, और डिवाइन फेमिनाइन की आंखों में देखकर उसे सुकून और सच्चाई का एहसास होता है। वो पहली बार खुद को रोक कर इंट्रोस्पेक्ट करता है। इन सब का मतलब है कि उसकी डिवाइन फेमिनाइन अंदर से जाग रही है। लेकिन जब लॉजिक और इमोशन टकराते हैं, जैसे ही अंदर की फेमिनाइन जागती है, मैस्कुलाइन एनर्जी रेसिस्ट करती है। वो सोचता है कि ये मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ, ये सॉफ्टनेस क्या है, क्या मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। लेकिन असल में वो टूट नहीं रहा होता, वो खुल रहा होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट उसकी सोल एवोल्यूशन का हिस्सा है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन की इनर डिवाइन फेमिनाइन जागती है तो वो आउटर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को और स्ट्रांगली महसूस करता है। आपका काल्मनेस, आपकी ग्रेस और आपका सरेंडर एनर्जी सब उसे इंस्पायर करता है। आपको देखकर वो अंदर से कहता है, मुझ में भी ये सब है, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। तो इसलिए डिवाइन फेमिनाइन का अलाइंड रहना मैस्कुलाइन के इनर यूनियन को सपोर्ट करता है बिना कुछ कहे। तो इमोशनल रिलीज होते हैं जब वो रोता है चुपचाप,
डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर अकेले में रोता है, बिना किसी को बताए, क्योंकि उसकी फेमिनाइन एनर्जी अंदर के दबे इमोशंस को बाहर लाती है। वो अपना गिल्ट, शेम, रिग्रेट और लव सब महसूस करता है, लेकिन वो उसे वर्ड्स में नहीं ढाल सकता। यही उसका रियल अवेकनिंग मोमेंट होता है, जब वो खुद से सच्चा होता है। पहली बार इनर यूनियन होता है, जब मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने अंदर की फेमिनिन को पहचान लेता है और वो धीरे धीरे टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकलने लगता है। कंट्रोलिंग नेचर सॉफ्ट होने लगता है। अवॉइडेंस की जगह अंडरस्टैंडिंग आती है। साइलेंस में कंपैशन आता है और सबसे बड़ी बात, उसकी आत्मा में एक सूक्ष्म शांति उतरती है। यहीं से स्टार्ट होती है उसकी ट्रू यूनियन की राह। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए डिवाइन गाइडेंस है कि डिवाइन फेमिनिन, अगर आपने कभी उसे पूरी तरह मैस्कुलाइन, कोल्ड और इमोशनली डिस्टेंट महसूस किया है, तो जान लीजिए वो उसकी कंडीशन थी, उसकी आत्मा नहीं। जब आप अपने लाइट में रहती हैं, अपनी वुंड्स को हील करती हैं, तो आपकी एनर्जी उसकी इनर फेमिनाइन को मिरर करती है। आप उसके अवेकनिंग का कारण नहीं, उसका रिफ्लेक्शन होती हैं। तो आउटर अवेकनिंग धीरे होती है, लेकिन सच्ची होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन वही होता है जिसमें डिवाइन फेमिनाइन भी समाई होती है। और जब मैस्कुलाइन अपने अंदर सॉफ्टनेस को अपनाता है, तो वो सिर्फ एक लवर नहीं बनता, एक हीलर, एक सेक्रेड सोल बनता है। तो अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर कुछ बदल रहा है, तो कमेंट में लिखिए, मैंने उसकी आत्मा को खिलते देखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे छिपी हुई और सबसे भारी भावना की बात करेंगे, शैडो गिल्ट, यानी वो गिल्ट जो उसे अंदर ही अंदर खाता है, लेकिन जिसे वो शब्दों में नहीं कह पाता। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ देता है या कार्मिक में चला जाता है, तो वो बाहर से भले ही कोल्ड दिखे, प्रैक्टिकल दिखे, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा गिल्ट में डूबी होती है। वो गिल्ट जो दिखता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में छुपा होता है। वो पछताता है, लेकिन खुद को माफ़ नहीं कर पाता। जब वो आपको यानी फेमिनाइन को छोड़ देता है, तो मैस्कुलाइन जब फेमिनाइन को छोड़ता है या बार बार वापस आकर फिर दूर चला जाता है, ऑन ऑफ करता है, तो उसके भीतर एक गिल्ट जन्म लेता है। मैंने उसे बार बार तोड़ा, उसने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन मैं भरोसे के लायक नहीं निकला। वो गिल्ट धीरे धीरे उसकी चेस्ट में भारीपन बन जाता है, जो उसे आपको मैसेज करने में, माफ़ी मांगने से या लौटने से रोकता है। ईगो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। गिल्ट के साथ ईगो भी एक्टिव हो जाती है। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं? अगर मैं लौटूंगा तो वो मुझे कमज़ोर समझेगी, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, माफ़ी नहीं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की यही सोच उसे उसकी गिल्ट में फंसा देती है, जहाँ उसकी आत्मा रो रही होती है, लेकिन उसकी जुबान चुप रहती है। तो डिवाइन फेमिनाइन की अनकंडीशनल लव उसे और शर्मिंदा कर देती है। आपका प्योर और निस्वार्थ प्रेम, जो किसी भी सिचुएशन में बदलता नहीं, उसे अवेकन तो करता है, लेकिन उसे अंदर से तोड़ भी देता है। वो सोचता है कि जिसे मैंने बार बार हर्ट किया, जो आज भी मुझे एनर्जेटिकली प्यार दे रही है, वो प्यार उसे ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन वो खुद को उसके लायक नहीं मानता। तो उसे सोल रिग्रेट होता है जब वो कार्मिक में रहकर रोता है। डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक पार्टनर के साथ होते हुए भी फेमिनाइन को याद करके रोता है। डिवाइन फेमिनाइन की तस्वीरें देखता है, पुराने मैसेजेस पढ़ता है, लेकिन गिल्ट उसे आगे बढ़ने नहीं देता। वो सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो आगे बढ़ चुकी होगी और मुझे उसकी सज़ा भुगतनी चाहिए, लेकिन ये सोच उसे आत्मा की माफ़ी से भी दूर कर देती है। तो वो कई बार टेस्ट लिखता है और डिलीट कर देता है, और कई बार सपने में माफ़ी मांगता है, पर असल में बोल नहीं पाता, क्योंकि अब गिल्ट इतना गहरा हो चुका होता है कि वो आपकी माफ़ी पर भरोसा भी नहीं करता। उसे लगता है कि शायद वो कहे माफ़ किया, लेकिन अंदर से कभी नहीं भूल पाएगी। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए यही संदेश है
कि फेमिनाइन, अगर आपको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपके साथ गलत किया तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर आप उसे एनर्जेटिकली माफ़ कर चुकी हैं तो उसे वो वाइब्रेशन भेजो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन तुम्हें खुद को भी माफ़ करना होगा, क्योंकि जब तक वो खुद को माफ़ नहीं करेगा तब तक वो कभी वापस नहीं आएगा, ना आप तक और ना खुद तक। तो माफ़ी एक प्रोसेस है, एक परमिशन भी। डिवाइन मैस्कुलाइन को समझना होगा कि गिल्ट से भागने की बजाय उसे फेस करना हीलिंग की शुरुआत है। यूनिवर्स भी उन्हें बार बार साइन देता है, लेकिन गिल्ट उसकी आंखें बंद कर देता है। इनर यूनियन तभी पॉसिबल है जब मैस्कुलाइन खुद को कह सके, मैंने गलती की थी लेकिन मैं अब बदल रहा हूँ और मैं माफ़ी के लायक हूँ। तो गिल्ट को माफ़ी में बदलने की यात्रा, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन का गिल्ट उसकी सबसे भारी शेडो है। उसे तोड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और शायद आपकी लाइट ही वो टॉर्च है जो उसे अपनी डार्कनेस से बाहर लाने का रास्ता दिखा सके। अगर आपने भी कभी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की आंखों में गिल्ट देखा है तो कमेंट में लिखिए, मैंने उसकी आत्मा की सज़ा महसूस की है। क्या वो कभी लौटेगा? वो जो मुझे छोड़ गया, साइलेंस में चला गया, कार्मिक इल्यूजन में खो गया, क्या वो फिर से आएगा? तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन लौटता है या नहीं, और अगर हाँ तो किन कंडीशन में और कैसे? डिवाइन लव कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस पोज होता है। ट्विन फ्लेम या सोल लेवल लव कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं होता, ये डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ फिजिकल प्लान पर नहीं बल्कि एनर्जेटिक लेवल पर लिखा गया होता है। इसलिए कनेक्शन टूटता नहीं, वो थमता है ताकि दोनों आत्माएं खुद को समझें। डिवाइन मैस्कुलाइन लौटता है जब उसका पोज फेस कंप्लीट होता है। तो लौटने से पहले होती है एक सोल कोलैप्स। डिवाइन मैस्कुलाइन की वापसी कोई अचानक मिरेकल नहीं होती, उससे पहले उसकी इनर वर्ल्ड में बहुत कुछ गिरता है। उसका कार्मिक इल्यूजन टूटता है, उसकी मास्क आइडेंटिटी फिसलने लगती है, वो स्टेबिलिटी के नाम पर पकड़ी हुई चीज़ें हिलने लगती हैं, और तब वो पूछता है, मुझे सबसे ज़्यादा शांति कहाँ मिलती थी? तो उसका जवाब होता है उसके पास, यानी मेरी डिवाइन फेमिनाइन के पास। पाथ पर होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन जब लौटने पर होता है तो कुछ सब्टल संकेत उभरते हैं। आपको अचानक उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस होने लगती है। वो आपके सपनों में ज़्यादा इंटेंस रूप से दिखने लगता है। आपके दिल में अजीब शांति और विश्वास बैठने लगता है बिना किसी रीजन के। ये यूनिवर्स के साइन होते हैं कि उनका ईगो लेयर टूटने लगता है। तो जब ईगो थक जाता है और आत्मा जागती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन तब लौटता है जब उसका ईगो लड़ते लड़ते थक जाता है, जब उसे समझ आ जाता है कि कंट्रोल, अवॉइडेंस और डिस्ट्रक्शन से कुछ नहीं मिलेगा। तब डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट होती है और यूनिवर्स उसकी सोल को गाइड करती है। तो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ लौटने का रास्ता क्लियर होता है, लेकिन वो रास्ता तब ही खुलता है जब दोनों ने इनर लेसन सीख लिए होते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की वापसी लौट भी हो सकती है और बिल्कुल सब्टल भी। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन सीधे आकर माफ़ी मांगते हैं और कुछ इनडायरेक्ट तरीके से कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे मैसेज, ड्रीम या अचानक सामने आ जाना। और कुछ बस प्रेजेंस से जुड़ते हैं, एनर्जेटिक लेवल पर, टेलीपैथी से। लेकिन फ़र्क उसके शब्दों से नहीं, उसकी एनर्जी से महसूस होगा। तो क्या हर डिवाइन मैस्कुलाइन लौटता है? सच्चाई ये है कि हर सोल को रिटर्न आने का मौका मिलता है, लेकिन हर कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैस्कुलाइन अपनी लेसन को इग्नोर करता रहा, कार्मिक लूप में उलझा रहा, तो यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन को गाइड करता है कि वो अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ जाए, क्योंकि अनकंडीशनल लव में क्लैरिटी भी होती है। रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन सोल रेडीनेस और डिवाइन विल दोनों का साथ चाहिए। तो डिवाइन फेमिनाइन, आपका काम उसे खींचना नहीं, अपने दिल को ओपन और लाइटफुल रखना है। आप जब अलाइनमेंट में रहती हो तो यूनिवर्स खुद रास्ता बनाता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन लौटे या ना लौटे, आपकी सोल कंप्लीटनेस उससे कहीं ज़्यादा डिवाइन है। और अगर वो लौटता है तो वो सिर्फ आपकी रोशनी से रास्ता खोज पाएगा, आपकी स्ट्रेस से नहीं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब लौटता है तो सिर्फ
आपसे मिलने नहीं बल्कि अपनी खोई हुई आत्मा को वापस लेने आता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ही वो आईना है जिससे वो पहली बार खुद को साफ देखता है और उसी में उसे अपना सच याद आता है। तो अगर आपको कभी ये महसूस हुआ है या एहसास हुआ है कि वो लौटने वाला है, तो कमेंट में लिखिए, मैंने उसकी वापसी की हवा महसूस की है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।